तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर। तो इसमें 3 थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्या है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, सेकंड क्या है रिमाइंडर थ्योरम, थर्ड क्या है फैक्टर थ्योरम। तो ये सबको डिस्कस करेंगे और फिर अगला चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले यह डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या मान लेंगे क्या px एक पॉलिनोमियल है, gx भी एक पॉलिनोमियल है। ये सबको डिवाइड करेंगे तो qx क्वोशेंट एंड rx क्या होगा रिमाइंडर, ये सब आएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले समझते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, मान के चलिए 5/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 5 है ना। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे आएगा 2 5 2 2 जा 4 1 है ना। तो देखिए ये वाला यहाँ पर ये जो 5 है इसको क्या बोला जाता है बीच वाला का डिविडेंट, DENT डिविडेंट है ना। और जो यहाँ से जिसे हम भागा देंगे उसको क्या डिवीज़र, इसको क्वोशेंट TIENT क्वोशेंट। इसको जो 1 बच गया उसको क्या आ गया रिमाइंडर। है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तब जैसे ये है हम लोग ये इतना किए तो ये px कहाँ है, ये px क्या है 5 क्या है 5 बराबर px जो हम लोग मानते हैं यहाँ वाला, gx जो मानेंगे वो ये दूसरा वाला मानेंगे gx, और qx जो क्वोशेंट होगा जो, और rx जो रिमाइंडर बचेगा ये सब हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो ये थ्योरम जो बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, ये थ्योरम क्या बोलता है उसको हम लोग समझते हैं। ये हम लोग समझिए कि क्या क्या मानना है। ठीक है, थ्योरम बोलता था कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो हम लोग मानते थे क्या px जो मेरा है वो डिविडेंट है ना, gx डिवीज़र है, qx क्वोशेंट है और rx क्या है रिमाइंडर है ना। तो हम लोग ये वाला एग्जांपल लिए थे ना, तो 2 बार में 2 दूनी 4 1, तो ये मेरा px क्या हो जाता 5, qx क्या हो जाता मेरा ये वाला 2, gx ये 2, qx ये वाला 2 प्लस r क्या है ये वाला है ना। तो बोलता है ये थ्योरम तभी साबित होगा जहाँ पर जहाँ पर ये साबित तभी होगा जब जहाँ पर rx, जैसे हम लोग इसको किसी को भी हम लोग साबित करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए सॉल्व किए 5/2 को इस तरह सॉल्व किया तो ये मेरा rx से निकला, ये rx रिमाइंडर rx है, ये है मेरा qx क्वोशेंट है, ये gx है और ये मेरा px पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो rx जहाँ पर rx बराबर या तो 0 रहेगा या फिर और मने या डिग्री ऑफ rx क्या होगा लेस देन gx। समझ में, वेयर rx बराबर 0 या तो होगा या तो rx मैंने जो हम लोग बोले थे कि रिमाइंडर, अभी एक एग्जांपल लिए थे ना 2 बार में काटा थे 2 दूनी 4 1, तो ये मेरा rx यानी रिमाइंडर या तो 0 होगा या अगर 0 नहीं होगा तो डिग्री ऑफ rx छोटा, यानी इसका डिग्री जो रिमाइंडर का डिग्री है वो छोटा रहेगा किससे डिवीज़र का डिग्री से। gx को हम लोग डिवीज़र माने थे। ठीक है, gx को हम लोग डिवीज़र माने थे ना, डिवीज़र ये है, ये डिविडेंट। तो या तो 0 रहेगा या तो rx बराबर 0 रहेगा या तो डिग्री ऑफ rx लेस देन
डिग्री ऑफ जी एक्स, ये जी एक्स है, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो पी एक्स माने थे वो क्या था, डिविडेंड, DENT डिविडेंड, और ये जी एक्स डिवीज़र है, डिवीज़र, और ये क्यू एक्स क्वोशेंट। ये आर एक्स रिमाइंडर। तो यही फार्मूला बोलता है कि जहाँ पर आर एक्स, या तो आर एक्स ये वाला जो कट के आएगा रिमाइंडर, ये आर एक्स बराबर 0 होगा, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी इसका जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री बचेगा वो डिवीज़र का डिग्री से छोटा रहेगा। तो इसी, अगर ये चीज़ आप साबित कर दिए तो आपका डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल साबित हो गया। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन 2 टाइप का आएगा, ठीक है। या तो पी एक्स दे दिया है इतना एंड जी एक्स दे दिया, तो बोलेगा या तो लॉन्ग डिवीजन से इसका रिमाइंडर निकालिए, या तो बोलेगा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन क्या, वेरीफाई कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम है कि पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए थे कि इसको और इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे लॉन्ग डिवीजन से, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि आर एक्स अगर 0 आ गया तो हो गया कि ये डिवीज़न एल्गोरिथम है। अगर आर एक्स 0 नहीं आया तो फिर देखेंगे या तो डिग्री आर एक्स का जो डिग्री है वो छोटा रहेगा किससे, इससे जी एक्स से, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं इसको लॉन्ग डिवीज़न कैसे करके। एक्स प्लस 2 को भाग देंगे किसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो जैसे देखिए इसको सॉल्व करने का एक नियम है, ठीक है, बता दे। यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमको एक्स क्यूब ही लाना है। यहाँ एक्स है, सब लोग देखते हैं ऐसे करके, अगर यहाँ 5 रहेगा और यहाँ अगर 2 रहेगा तो, है ना, यहाँ हमको 5 लाना है, 5 आएगा नहीं आएगा, तो इससे छोटा क्या 4 आएंगे। तो 4 कैसे आएगा, यहाँ से 2 से ये वाला इंटू करेंगे, 2 × 2, तो यहाँ पर 4 आएगा, 5 तो नहीं ले सकते, तो 4 बचेगा 1। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो इसको देखें एक्स क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या से गुना करेंगे, जो एक्स क्यूब आएगा। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स को, तो एक्स क्यूब आएगा, तो वही लिख देना है एक्स क्यूब। सिर्फ ये वाला फर्स्ट टर्म ही घटाने का हम लोग ऐसा चूज़ करेंगे कि फर्स्ट टर्म ही हम लोग का कैसे कट जाए, है ना। फर्स्ट टर्म सिर्फ देखना, हम लोग क्या एक्स क्यूब ही काटना। तो एक्स पहले से दिया था, एक्स स्क्वायर यहाँ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो ये वाला गुना किए पहले एक्स से, तो फिर इससे गुना करेंगे 2 से इसके बाद, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो क्या होगा प्लस 2x स्क्वायर होगा ना। अब देखिए टोटल को यहाँ से, ये टोटल को माइनस से गुना करेंगे तो नीचे माइनस आ गया, नीचे भी माइनस आएंगे, माइनस से टोटल को गुना करें। यहाँ भी हम लोग देखिए 5 लिखे थे, 4 क्या करें घटाए थे, ये कैसे 1 कैसे आएंगे, घटाए ना, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आए। तो उसी तरह यहाँ माइनस, ये टोटल को माइनस करेंगे तो नीचे अभी प्लस साइन था, फिर प्लस साइन था, तो घटाएँ तो माइनस साइन, अब इसका साइन माइनस हो गया और इसका साइन भी माइनस हो गया। तो ये प्लस साइन था माइनस साइन था, क्या घट गया, 0 आ गया, तो ये मैंने घट गया। ये प्लस क्या है माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, प्लस माइनस माइनस यानी घटता है। तो बड़ा में से घट गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर घट गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और क्या गया चिन्ह क्या आ गया, चिन्ह क्या आएगा माइनस का साइन है, क्यों, बड़ा अक्षर 2x स्क्वायर है, ये छोटा अक्षर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ का क्या है चिन्ह क्या होगा माइनस, है ये हो गया। अब प्लस यहाँ पर जो ऊपर से 2x है ये मेरा उतर जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए लाना क्या हमको माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए x है, लाना क्या एक्स स्क्वायर, तो x से गुना करें, लेकिन माइनस एक्स क्योंकि यहाँ पर माइनस, हमको यही वाला यहाँ उतारना, यही वाला यहाँ लाना है, ठीक है। तो माइनस से गुना करें, चूँकि माइनस है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, तो एक्स स्क्वायर लाना, उसमें से एक एक्स दिया तो और एक्स से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ x से गुना किया तो ए माइनस एक्स, और यहाँ क्या x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस एक्स। फिर हम लोग बताए थे उस टाइम कि पहले यहाँ से, लेकिन पहले यहाँ गुना करना है, फिर दूसरा बार में ये वाला गुना करना है, ठीक है।
ठीक है, देखते हैं। x से फिर 2 को गुना करेंगे तो माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस हुआ, अरे x इंटू 2x हो गया। तो अब देखिए, अरे अगर हम माइनस से टोटल को गुना करेंगे तो ये मेरा चिन्ह बदल के प्लस होगा, ये भी मेरा चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये मेरा कट गया, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट, ये प्लस प्लस क्या हो गया 4x हो गया प्लस 3 4x प्लस 2x है, और ये इसका माइनस नहीं, अब ये प्लस x हो गया। तो क्या हो गया 4x प्लस 3 यहाँ तक हो गया। तो अब फिर से देखते हैं, तो हम लोग ये क्या करना 4x है, यहाँ 4x है तो ये 4x ही हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4x कैसे आएगा, यहाँ पर x है और लाना हमको 4x, तो 4 से गुना करेंगे प्लस 4 से, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x है ना। अब ये 4 से x गुना कर लिए तो फिर 4 से ये 2 को गुना करेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है इसलिए यहाँ प्लस 8। अब क्या करें, सॉरी टोटल को माइनस से गुना करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। तब क्या करते हैं हम लोग माइनस से टोटल को माइनस से गुना कर देते हैं, इसका साइन माइनस हो गया फिर इसका साइन भी माइनस हो गया। तो ये 4x प्लस में है 4x माइनस में है तो ये कट गया, और ये प्लस माइनस 8 है प्लस 3 है और माइनस 8 है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस यानी घटेगा। तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 जाएगा। तो 5 और बड़ा चिन्ह किसका है 8 का बड़ा, 8 बड़ा है या 3 बड़ा, 8 बड़ा है तो -5, ये तो मेरे कट ही गया है ना। 4x प्लस 4x माइनस 4x कट गया, और यहाँ प्लस 3 है माइनस 8 है तो माइनस और प्लस, क्योंकि चिन्ह ये नीचे वाला हो गया, 8 का जो चिन्ह है ये नीचे वाला हो गया, ये 2 का चिन्ह ये नीचे वाला हो जाता है, ये 2 का चिन्ह ये प्लस नहीं माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस से सबको गुना करते हैं हम लोग, सब कुछ का माइनस से गुना किए, इसमें भी टोटल को माइनस से, इसमें भी टोटल को गुना किया माइनस से, इसमें भी टोटल को नीचे वाला को गुना किए माइनस से। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस यानी घटेगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5, और साइन बड़ा होगा, बड़ा का लगेगा, तो ये बड़ा ये बड़ा, ये 8 बड़ा, तो 8 का क्या है ये, तो ये हो गया क्या मेरा -5 है, आगे क्या रिमाइंडर क्या आ गया मेरा -5। तो हम लोगों को देखना क्या रिमाइंडर 0 है नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर -5 आ गया, 5 आया ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या देखे थे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, तो डिग्री ऑफ gx, यानी ये है मेरा gx, ये मेरा gx है ना, gx है ना ये मेरा, और ये मेरा क्या है rx है ना। तो क्या दिखा था, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, तो डिग्री ऑफ gx इज डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। इसका कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर का जो डिग्री रहेगा वो छोटा रहेगा किसे gx से। gx मतलब ये क्या था डिवीजर का क्या डिग्री से छोटा रहेगा। तो इसका क्या -5 मतलब इसका डिग्री क्या है 0। अरे -5 का डिग्री क्या है, डिग्री उसी को बोला जाता है, हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे डिग्री, जैसे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है डिग्री। तो इसमें वेरिएबल है 5 में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसमें 5x के साथ रहेगा, ये x वाला टर्म को वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन क्या है यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल है नहीं, तो इसका डिग्री माने कुछ नहीं तो 0, इसका डिग्री क्या है 0, लेकिन इसका डिग्री क्या है x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, x पर पावर कुछ नहीं, x पर कुछ नहीं दिया तो मतलब 1, इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री इसका ज़्यादा हुआ ना 1 का यहाँ पर देखा gx यानी कि डिवीज़र का जो डिग्री है ये 1 है, और जो रिमाइंडर का यहाँ पर जो डिग्री आया वो 0 आया, तो 1 बड़ा या 0 1 बड़ा, तो वही तो यही साबित हो गया वेयर डिग्री ऑफ rx बराबर 0, या तो 0 रहेगा था या तो rx, सॉरी यहाँ डिग्री नहीं होगा, वेयर rx बराबर 0, या फिर और या डिग्री डिग्री ऑफ rx वेयर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो हम लोग साबित करते हैं ये तो 0 नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं,
या तो 0 आ जाएगा या तो डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का जो डिग्री है उससे ये छोटा, तो इसका मतलब ये क्या वेरीफाई हो गया, ये हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर दिए। ठीक है, इस तरह एग्जाम में आ गए। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था, या तो सिर्फ पूछा था कि ये दिया पी एक्स दिया रहेगा और जी एक्स दिया रहेगा, है ना, तो उसको बोलेगा क्या लॉन्ग टर्म में इसका रिमाइंडर निकालिए किसी लॉन्ग डिवीजन से। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और इसका रिमाइंडर ये निकल गया ये लॉन्ग डिवीजन तरीके से। तो ठीक है, अभी हम लोग अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो ठीक है मानते हैं लेट पी एक्स बी आ पोलिनोमियल MIAL। ठीक है, लेट पी एक्स बी आ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, यानी मान लिए एक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। ठीक है, एंड लेट अल्फा बी आ रियल नंबर। और क्या बोला अल्फ़ा, ये मेरा अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर है। अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। व्हेन एक्स माइनस अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाय पी एक्स द पी अल्फ़ा इज रिमाइंडर एन डी ईयर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल पी एक्स है ना, और अल्फ़ा एक रियल नंबर है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, अब थोड़ा एक देख लेते हैं। क्या, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जी एक्स और पी एक्स दिया रहेगा, तो बताएगा पी एक्स जी एक्स का क्या रिमाइंडर है, फैक्टर है कि नहीं, या फिर बोलेगा पी एक्स जी एक्स दिया रहेगा और बोलेगा जी एक्स पी एक्स का क्या है, फैक्टर है कि नहीं। तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या है, देख लीजिए। मानिए कि 12 दिया है पी एक्स, है ना, और एक दिया है जी एक्स क्या है 6 दिया है। ये क्या है, पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है। अब पूछेगा कि ये जो है पी एक्स यानी जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो उस केस में क्या फैक्टर तभी होगा जब दोनों को कट के क्या होगा, पी एक्स जी एक्स के कट के रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 12/6 इस तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 6 2 जा 12 क्या है, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना, है ना, तो 12/6। अब हम 12 के बारे में बात करते हैं, है ना, तो 6 का ये 12 क्या है, मल्टीपल, है ना, पी एक्स ये है और ये है मेरा क्या जी एक्स। तो जब हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो क्या है, रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा, है ना। तब हम लोग बोल दें कि जो 12 है या जो 12 है वो किसी 6 का क्या है, मल्टीपल, है ना। और एक केस में अगर पूछेगा कि फैक्टर है कि नहीं, तो अगर 12 अब पूछेगा 6 के बारे में कि 12 का क्या फैक्टर है कि नहीं, तो अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 फैक्टर है। 6 क्या है, फैक्टर है किसका, 12 का। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट ये दे दिया गया है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर इतना है डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जी एक्स दिया क्या, x - 2, तो इसको पहले 0 करेंगे, x - 2 जैसा कि थ्योरम में बोला गया है, इसको 0 करें, इसका 0 x बराबर क्या आ गया 2, है ना, पोलिनोमियल। अब क्या है, पी एक्स दिया है तो इस पर x का वैल्यू 2 का बैठा के देखेंगे, x ^ 4 + 2x³ - 3x² - 1। तो हम लोग क्या देखेंगे,
लेट माने तो हम लोग कि पी एक्स इज ए पोलिनोमियल एंड अल्फ़ा भी है रियल नंबर। तो यहाँ जो अल्फ़ा जो रियल नंबर है ना वो ये अल्फ़ा है P2 अल्फ़ा बराबर अगर 0 हो जाएगा, अल्फ़ा का पुट करने पर पी एक्स में अगर अल्फ़ा पुट करेंगे पी अल्फ़ा पर अगर 0 हो, सॉरी, तो रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इसका 0 पहले जी एक्स का 0 निकाल देंगे, इसका 0 एक्स बराबर 2 है और एक्स बराबर 2 पुट कर देना है, जो होगा वो रिमाइंडर मैंने निकल जाएगा। कुछ ज़्यादा भारी वाला चीज़ नहीं, ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं, ठीक है। तो इसको एक्स बराबर 2 पुट करते हैं, ठीक है। 2 पर पावर क्या 4 प्लस 2 इंटू 2 पर पावर क्या है 3 है ना, माइनस क्या है, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ प्लस एक्स है -1 है, ठीक है। तो इसमें क्या पुट किया 3 कर दिए पुट, -3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1। अब देखते हैं इसको सॉल्व करें। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसका 16 प्लस 2 3 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 2 2 4 4 3 जा 12 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 -1। अब देखिए 16 16 32 और 2 क्या हो गया 34 -12 -1 -30। अब क्या है 34 में 30 14 में 3 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा क्या 2। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 21 है। तो अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने बोलेगा तो ऐसे ही निकाल दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लड़ाना है।